एक छोटा सा गांव था, भोरगढ़। चारों तरफ घने पेड़, कच्चे रास्ते और बीच में खड़ा था पुराना जमींदार हवेली। उस हवेली में रहते थे जमींदार प्रताप सिंह, उनकी बीवी और उनकी सुंदर बेटी रूपा। रूपा की आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर झलकता था, जैसे वो किसी अनजाने राज की रखवाली कर रही हो। गांव वाले कहते थे, हवेली में रात के बाद कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि वहां से घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कोई औरत गलियारे में घूम रही हो। एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया, नाम था अर्जुन। वह सीधा सादा लेकिन जिज्ञासु इंसान था। उसने सुना कि जमींदार की बेटी को कभी धूप में नहीं देखा गया। उसे हैरानी हुई। एक दिन वह स्कूल के बाद हवेली के पास से गुजर रहा था। तभी उसने खिड़की से झांका। रूपा किसी पुराने आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब गायब था। अर्जुन डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने हवेली के नौकर से पूछा। नौकर ने डरते हुए कहा, साहब, रूपा तो 3 साल पहले मर चुकी है। उस दिन से हर रात घुंघरू बजते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने रात को हवेली में जाकर देखने का फैसला किया। जब घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। आईने के पास वही रूपा खड़ी थी, सफेद लिबास में, घुंघरू बांधे हुए। उसने अर्जुन की ओर देखा और बोली, मेरे पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी जान ली, क्योंकि मैंने एक गरीब से प्यार किया था। अब मैं तभी मुक्त होऊंगी जब सच सामने आएगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों के सामने सच्चाई उजागर की। हवेली में दबा हुआ पुराना पत्र मिला, जिसमें रूपा ने लिखा था कि वो अर्जुन जैसे ही एक गरीब नौजवान से प्यार करती थी और उसके पिता ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी। जब सच सामने आया, उसी रात हवेली से घुंघरुओं की आवाज सदा के लिए बंद हो गई। और कहते हैं, हवेली की दीवार पर अब भी एक आईना टंगा है, जिसमें कभी कभी एक मुस्कुराती लड़की का चेहरा दिख जाता है।